रहा सवाल सिर्फ इतना कि गाय को कुर्बान किया जाता है, यस, ये माना जाता है। हमारे यहाँ राजस्थान में गाय की कुर्बानी बहुत 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 कम होती है। गाय धन को अपनी पशु माता के तौर पे, राष्ट्रीय पशु के तौर पे घोषित करना चाहते हैं। बहुत खुशी की बातें करें तो गवर्नमेंट की निगाह में एक्सपोर्ट भी है, जिसमें ज़्यादातर गाय का एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अगर माँ का आप किसी को दर्जा दे रहे हैं तो उसका सम्मान भी ज़रूरी है। धरती माता, तो हमारे उदयपुर में इसका चीरहरण हो रहा है कि आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब माँ का कैसे ख्याल आया जबकि हिंदुस्तान सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। हाल ही में ईद के मौके पर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी की ओर से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की एक मांग उठी थी और उनकी इस मांग का कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने समर्थन किया था। इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं जो है राजनीति गर्मा चुकी है और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने जो एक बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि गाय क्योंकि हमारी माता है और माँ को जो है किसी भी तरीके के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर जो है यहाँ पर मुस्लिम जो धर्मगुरु है उनका ये मानना है कि अगर इन्हें जो है राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाएगा तो जिस तरीके की जो मॉब लिंचिंग होती है, जो गोकशी होती है और जिस तरीके से इस तरीके से जब भी जो है जो गाय के जो वध होते हैं उसको लेकर जो समाज पर जो है कहीं ना कहीं जो है सवाल उठते हैं, उन पर जो है एक प्रतिबंध लग जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो है आज उदयपुर में हम बात करने के लिए हमारे साथ में है मुख्तार कुरैशी जी, जो अंजुमन जो सोसाइटी है उसके अध्यक्ष हैं। और सर, ये मामला बिल्कुल आपके ध्यान में होगा जिस तरीके से जो है ईद के इस मौके पर जो है खास तौर से जब बकरीद थी तब ये मामला उठा था। आप कैसे देखते हैं सबसे पहले तो इस पूरे मामले? बहुत संजीदा मामला है जी। ये। एक राजनीतिक मामला है जहाँ तक मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ और समझाना चाहता हूँ। राजनीति को समाज के पेचीदियों से जोड़कर और उछालना अच्छी बात नहीं है। मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा धर्म के तौर पे बलिदान दिवस है, वो ईद उल अजहा के तौर पे मनाया जाता है। ये कुर्बानी हमारे समाज के अंदर बलिदान का द्योतक है। ये मुस्लिम समाज को बहुत बड़ा एक लेसन है कि अपना सबसे सर्वोत्तम अच्छी चीज़ को आप कुर्बान करें मज़हब के लिए, अपने इस्लाम के लिए। और उसी में जो हमारे इस्लाम के बड़े हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ मसला है। तो तब ये कहा गया था कि जो हक के तौर पे कुर्बानी जायज़ होती है, आप बकरा कुर्बान करें या मेंढा कुर्बान करें, या उसके बाद में इकोनॉमिकल फैक्टर्स जहाँ डेवलप हो गए तो जो खाने लायक, वध करने लायक जानवर हैं उनका वध स्वीकार किया गया, जिसमें ऊँट तक भी आता है। गाय का कोई मसला मुस्लिम धर्म में किसी भी तरह से प्रिंसिपलिक थॉट पे किसी भी समाज को उनकी भावनाओं का आहत करने के लिए मुस्लिम समाज का नहीं है। रहा सवाल सिर्फ इतना कि गाय को कुर्बान किया जाता है, यस, ये माना जाता है। बहुत सारे स्टेट्स में जहाँ मुस्लिम बहुत गरीब तबका है, उनको सरकार ने खुद ही ने इस बात का परमिशन दे रखी थी आज से पहले कि वहाँ पर गाय की कुर्बानी की जाती थी। लाइक बंगाल है, उड़ीसा है, हैदराबाद है। हमारे यहाँ राजस्थान में गाय की कुर्बानी बहुत 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 कम होती है। इसके बाद में और भी बड़ी कुर्बानी के तौर पे ऊँट की भी कुर्बानी की जाती है। ये इकोनॉमिकल फैक्टर है, जहाँ एक बकरा एक फैमिली के तौर पे एक कुर्बान करने के लिए एक परिवार के लिए है। ऐसे ही 10 परिवार, 20 परिवार, 40 परिवार मिलके कहीं बड़े जानवर के कुर्बान किया जाए, उसमें गाय को भी ये बात का एक बड़ा उछाल दे दिया गया है कि मुस्लिम परिवार गाय का वध जानबूझ के करते नहीं है। मसला यहाँ पर जो है वो ये है कि जिस तरीके से जो है अरशद मदनी जो है उनका जो एक बयान आया था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, मैं शब्द पर जोर दे रहा हूँ, पशु की बात हो रही है, जबकि हिंदू समाज की जो बात है वो है कि हम गाय को जो है जिस तरीके से है वो माता कहते हैं। मसला सिर्फ यहाँ पर है, हम इस पर बात, मैं इसी मसले पे आके आपको बता देना चाहता हूँ कि हमें इससे कोई गुरेज नहीं कि आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें। मुस्लिम समाज इसका खंडन करता है। यस, अगर गवर्नमेंट चाहती है, अगर समाज चाहता है, अगर धर्म चाहता है, आप अपने तौर पे राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें, हम उसका सम्मान करते हैं।
करते थे और करते रहेंगे। हम किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट जाके कोई काम करना नहीं चाहते। अगर राष्ट्र ये चाहता है, पूरे हमारे हिंदू भाई, हमारे दूसरे समाज के लोग अगर इस गाय धन को अपनी पशु माता के तौर पे राष्ट्रीय पशु के तौर पे घोषित करना चाहते हैं, बहुत खुशी की बातें करें, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ बहुत खंडन करते हुए कह देता हूँ, गाय का वध अगर कोई परिवार 10 मिलके गाय का वध कर दिया या गवर्नमेंट की निगाह में, तो गवर्नमेंट की निगाह में एक्सपोर्ट भी है, जिसमें ज़्यादातर गाय का एक्सपोर्ट किया जा रहा है। उसमें कोई मुसलमान समाज, कोई मुसलमान इंडिविजुअल, किसी तरह का कोई उद्योगपति इस मांस एक्सपोर्ट में नहीं जुड़ा हुआ है। आप उसको भी देखें। ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट पे पहले इस बात पर रोक लगाई जाए, बिकॉज उसमें मास लेवल पर गायों का वध किया जा रहा है। हम उसके खिलाफ हैं। बात ये है कि पशु कहने की बात है, हमारा राष्ट्रीय पशु जो है वो टाइगर है। उससे पहले लोयन हुआ करता था 1972 में, लेकिन जिस तरीके से जो टाइगर है उनकी संख्याएं कम हुई, उसके बाद में जो है उनको रिजर्व रखने के लिए जो है अब जो है टाइगर को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया है। उसी तरह से राष्ट्रीय पक्षी भी है, काफ़ी कुछ है। लेकिन बात यहाँ आ रही है कि जब सीएम योगी ने जो है इस पर कहा है कि माँ का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, तो फिर ये पशु घोषित करने की बात आखिर इतनी नरमदिली क्यों? ये फिर मैं वापस अर्ज करूंगा, अब मुझे ये कहने पे मजबूर नहीं करें कि ये मसला सिर्फ एक राजनीतिक है। आदित्यनाथ साहब, सीएम योगी साहब ने ये अगर फरमाया है, ये मसला राजनीति का है। इसमें नब्ज हरारत जानने की कोशिश है। मुस्लिम समाज का हरारत जानने की कोशिश है कि मुस्लिम समाज क्या चाहता है और वो उनका इस के लिए क्या विचार है। हम इस बात के लिए बहुत खुश हैं कि आप इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करें। जैसे मोर राष्ट्रीय पक्षी है, आप कितनी चीज़ को राष्ट्रीयता देंगे, उसका सम्मान करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर माँ का आप किसी को दर्जा दे रहे हैं तो उसका सम्मान भी ज़रूरी है। मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ में ये अर्ज कर देना चाहता हूँ कि धरती माता, तो हमारे उदयपुर में इसका चीरहरण हो रहा है, पहाड़ों को डिमोलिश किया जा रहा है, पहाड़ों को रौंदा जा रहा है। गाय बिल्कुल सॉफ्ट वाली बात है, उसके दूध से सारा समाज बड़ा हुआ है, उसके अंदर एक अलग हरारत है। गाय को अगर योगी आदित्यनाथ जी ये चाहते हैं कि उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करें, सरकार के पास सभी है। वो चाहे तो मुसलमान को इसके लिए इस समाज को बुराई के तौर पे कि ये वध किया जा रहा है तो उनको सजा दिलाना क्या कर सकते हैं, तो घोषित करें। बहुत अच्छी बात है, समाज हमारा खुश है कि आप ऐसा चाहते हैं, करें। राष्ट्रीय पशु घोषित करें, उसको माँ का सम्मान भी दें, ज़रूरी है। जैसलमेर के अंदर जैसलमेर कैंपेन चला था, हस्ताक्षर अभियान भी चला था, जिस तरीके से कि यहाँ पर जो है गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए, उसको लेकर कैंपेन भी चला था, अगर आपके ध्यान में हो तो। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? दूसरी बात, मैं फिर से आपसे ये जो कह रहा हूँ कुरैशी जी कि मसला जो है पशु की बात पर आ रहा है, माता की बात पर नहीं। आप मुझे बार बार ये कहलवाना चाहते हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए मैं अपना विचार व्यक्त करूं। मैं अपने विचार को व्यक्त कर चुका हूं कि मुस्लिम समाज बहुत खुश है और हम भी इस बात के लिए चाहते हैं कि हाँ, आप राष्ट्रीय पशु घोषित करें, उसका सम्मान होना जरूरी है। लेकिन सीएम का जो बयान था उसके ऊपर जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये था कि अगर कोई माँ है तो उसको माँ जो है कहा जाता है, उसको घोषित नहीं किया जाता है। तो फिर आखिर मुस्लिम समाज के बीच के दिल में जो है इतनी रहमियत कैसे आ गई कि अब जो है वो खड़े हो गए हैं कि आखिर जो है इसको राष्ट्रीय पशु घोषित की जाए? क्यों? आपके समाज में भी ये बात होना चाहिए कि आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब माँ का कैसे ख्याल आया, जबकि हिंदुस्तान सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है गाय माता को एक्सपोर्ट करने के लिए? तो अब रहमदिली किस बात की? अगर रहमदिली है तो हमें मान्यता देनी चाहिए, अगर रहमदिली है तो हमें उसको सम्मान देना चाहिए। अगर रहमदिली है, जैसलमेर में अगर इस बात के लिए उठाया गया, वो भी एक राजनीतिक कारण है, ये भी यूपी का राजनीतिक कारण है। थैंक यू। अरशद मदनी के बयान को किस तरीके से लेते हैं आप, जिस तरीके से उन्होंने इस मामले को उठाया? अरशद मदनी साहब पूरे हिंदुस्तान के एक अकेले प्रवक्ता नहीं हैं, वो जमाते इस्लामी के हैं। उन्होंने अगर ये बात कही है अपनी संजीदगी के साथ में, हम उस बात का सम्मान करते हैं।
चलिए फिलहाल इस बात को लेकर जो है अब जिस तरीके से जो है यहाँ पर जो अंजुमन सदर है उनसे हमने बात की है। एक पक्ष और है कि यहाँ पर जो है अब जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं जिसमें मनोज जोशी हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और आरएसएस के विचारक हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इस पूरे मसले को लेकर जहाँ से जो है अरशद मदनी का बयान शुरू हुआ था और वो अब जो है सीएम आदित्यनाथ योगी के बयान तक पहुँच चुका है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राजनीतिकरण जो है गौ माता को लेकर किया जा रहा है उस पर उनके क्या विचार हैं वो भी जानते हैं।